ब्रांड से प्रोडक्ट लेकर अमेज़न पर सेल करने के लिए ब्रांड से अप्रूवल कैसे ली जाती है, ब्रांड से अप्रूवल लेने के कितने तरीके हैं और कौन सा तरीका सबसे बेहतरीन है, और जब आपने ब्रांड से अप्रूवल लेना हो तो आपको किन किन चीजों की जरूरत होती है, ये सब कुछ आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। वीडियो को पूरा देखिएगा और नोट्स बनाना मत भूलिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हमारी वीडियो जो है ना, ये सारी वीडियो को एक तरफ रखें और आज की वीडियो को हम एक तरफ रखें तो ये गलत नहीं होगा। आपको याद है कि इससे पहले हमने 3-4 काम किए हैं। इससे पहले हमने मैनुअल प्रोडक्ट हंटिंग की थी, इससे पहले हमने टूल के ज़रिए प्रोडक्ट हंटिंग की थी, और उसके बाद हमने ब्रांड की हंटिंग भी की थी कि ब्रांड तक हमने कैसे पहुंचना है। आपको याद होगा कि हमने ब्रांड तक पहुंचने के बहुत सारे तरीके आपके साथ शेयर किए। हमने रिवर्स रिसोर्सिंग शेयर की आपके साथ, मैनुअल प्रोडक्ट हंटिंग के ज़रिए हमने आपके साथ शेयर किया कि आप टूल के ज़रिए रिवर्स सोर्सिंग कैसे करते हैं, और पिछले ही दिनों में हमने वीडियो बनाई कि आप सेलर स्निपी के ज़रिए आप ब्रांड तक कैसे पहुंचते हैं। और इससे पहले, इस वीडियो से पहले हमने वीडियो बनाई कि आप अग्रेसिव डिस्ट्रीब्यूटर कैसे तलाश करते हैं, कैसे आप डिस्ट्रीब्यूटर से कांटेक्ट करके आप उससे प्रोडक्ट की डिटेल लेते हैं। आज हमारी जो वीडियो है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज की वीडियो पिछली सारी वीडियो का निचोड़ है। असल में हमारी जो सारी कहानी है ना, अमेज़न होलसेल की, होलसेल के ऊपर प्रोडक्ट सेल करने की जो सारी कहानी है वो 3-4 स्टेप्स में होती है। नंबर 1 स्टेप में हम एक प्रोडक्ट लेते हैं, उसकी डिटेल तलाश करते हैं, उसको अपने क्राइटेरिया पे पूरा करते हैं। उसके बाद दोस्तों, जब वो प्रोडक्ट हमारे क्राइटेरिया पे पूरा उतरती है, हम उसके ब्रांड तक चले जाते हैं, और उसके ब्रांड तक जाने के बाद हम उस ब्रांड से कांटेक्ट करते हैं, हम उस ब्रांड से राब्ता करते हैं। क्यों राब्ता करते हैं? क्योंकि हमारी ये कोशिश होती है कि हम इस ब्रांड की बाकी प्रोडक्ट को भी देखें और उनको खरीद कर अपने अकाउंट पे लिस्ट करें। मेन हमारी सारी स्टोरी में कहानी ही ब्रांड की है। अगर हम अच्छा ब्रांड तलाश नहीं करते, सबसे पहले दोस्तों मुश्किल ये होता है कि आप अच्छा ब्रांड कैसे तलाश करें। हम सैकड़ों प्रोडक्ट्स की प्रोडक्ट हंटिंग करते हैं, तब जाके हमें 1-2-4 ब्रांड मिलते हैं जो कि हमारे क्राइटेरिया पे पूरा उतरते हैं, और फिर हमने उन ब्रांड से कांटेक्ट करके उनसे प्रोडक्ट का अप्रूवल लेना होता है। ज़रा सोचिए, सैकड़ों प्रोडक्ट, कई 100 प्रोडक्ट को देखने के बाद उनमें से कुछ ब्रांड निकलते हैं, और फिर उन कुछ ब्रांड में से गिनती के कुछ ब्रांड हमें प्रोडक्ट का अप्रूवल देते हैं। और मैं यहाँ पे आपके साथ एक बड़ी टिप शेयर करता चलूँ। कुछ लोगों के जहन में होगा कि यार, अगर ब्रांड से ही कांटेक्ट करना है तो हमें ये छोटे मोटे ब्रांड तलाश करने की क्या ज़रूरत है। जो दुनिया के बड़े बड़े ब्रांड हैं, जैसे नाइकी हो गया, एडिडास हो गया, हम इनसे कांटेक्ट क्यों नहीं करते? हम गुची से कांटेक्ट क्यों नहीं करते? हम लिवाइस से कांटेक्ट क्यों नहीं करते? ये बड़े बड़े ब्रांड हैं। हमको चाहिए कि हम इनको ईमेल करें, इनका अप्रूवल लें और इनकी प्रोडक्ट सेल करना शुरू कर दें। भाई, सोचने की बात यह है, इतने बड़े ब्रांड हैं जो इंटरनेशनल लेवल पे अपनी प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं, वो आपके न्यू अकाउंट को क्यों अप्रूवल देंगे? क्यों वो आपको प्रोडक्ट देंगे? वो कभी भी आपको अप्रूवल नहीं देंगे। इसलिए कभी आप ये बहादुरी मत करना कि मैं अप्रूवल लेके दिखाता हूँ। कभी आपको बड़े ब्रांड अप्रूवल नहीं देंगे। आपको हो सकता है अगर अप्रूवल मिले तो आपको डिस्ट्रीब्यूटर से थोड़ा सा अप्रूवल मिल सकता है। डायरेक्ट आप ब्रांड से कांटेक्ट करके, जो इंटरनेशनल ब्रांड हैं, उनसे आप इस तरह अप्रूवल नहीं ले सकते। आपको छोटे छोटे ब्रांड से कांटेक्ट करना होगा, छोटे छोटे ब्रांड से अपना काम शुरू करना होगा। तो हम चलते हैं प्रैक्टिकल में। तो हम इस कहानी को फिर शुरू से शुरू करेंगे, ताकि वो दोस्त जिन्होंने हमें अभी ज्वाइन किया है उनकी भी प्रैक्टिस हो जाए, और जिन दोस्तों ने हमें शुरू से देखना स्टार्ट किया हुआ है, जो हमें पहली वीडियो से देखते चले आ रहे हैं, उनकी भी रिवीजन हो जाए और वो भी इस लेक्चर को बड़े अच्छी तरह से समझ सकें। तो कहानी में दोस्तों मेन चीज़ होती है हमारी प्रोडक्ट, जिससे हम जाते हैं उसके ब्रांड के पास, और फिर उस ब्रांड की हम डिटेल लेते हैं, हम उसकी वेबसाइट लेते हैं, हम उसका फ़ोन नंबर लेते हैं, और फिर हम उसकी वेबसाइट पे जाके उससे कांटेक्ट करते हैं। अब कहानी को आपने समझना है। बेसिकली जब आप किसी भी ब्रांड से कांटेक्ट करते हैं
तो उसके 4 तरीके मैं आपके साथ शेयर करूंगा। मेन उसके 4 तरीके होते हैं। सबसे पहला तरीका होता है आप उसको कॉल करें। आप उस ब्रांड का फ़ोन नंबर लें, उसको कॉल करें। अब मसला हमारे साथ ये है कि हम लोग तो पाकिस्तान में रहते हैं, पाकिस्तान में रह के पाकिस्तान से हम सेलिंग कर रहे होते हैं, और जब हम उनको कॉल करेंगे, बेशक हमारी इंग्लिश बहुत अच्छी है, हमारे लफ्ज़ बहुत अच्छे हैं, लेकिन हमारा लहजा तो वो नहीं जो उनका होता है। जो यूएसए में काम करने वाले रहने वाले लोगों का होता है, वो लहजा हमारा नहीं हो सकता। हाँ, हो भी सकता है। बहुत सारे लोग हैं जिनका एक्सेंट बहुत अच्छा है, जिनकी प्रोनाउंसिएशन बहुत अच्छी है, जो ग्रामेटिकली मिस्टेक्स नहीं करते। वो अगर चाहें तो वो फ़ोन पे बात करके उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, अप्रूवल ले सकते हैं। फ़ोन पे बात करने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आपको रिस्पांस रेट फ़ौरन आता है। मोस्टली 80% जो ब्रांड हैं वो फ़ौरन से आपको रिप्लाई दे देते हैं, रिजेक्टेड और सिलेक्टेड। फ़ोन पे आपका टाइम ज़ाया नहीं होता, ईमेल पे आपका टाइम ज़ाया होता है। ईमेल पे 2-3 दिन बाद वो आपको रिप्लाई कर सकते हैं। रिप्लाई करने के बाद वो आपसे कुछ डिटेल्स मांग सकते हैं। पहला तरीका दोस्तों हो गया फ़ोन का, कॉल का। और जब आपने कॉल करनी है तब आपने पाकिस्तान का नंबर यूज़ नहीं करना। आपने उसी मार्केट प्लेस का नंबर यूज़ करना है जहां से आप डिस्ट्रीब्यूटर से कांटेक्ट करना चाह रहे हैं। अगर आप यूके में करना चाह रहे हैं तो आपको यूके का नंबर यूज़ करना होगा, और अगर आप यूएसए से कांटेक्ट करना चाह रहे हैं तो आपके पास यूएसए का नंबर होना ज़रूरी है। पाकिस्तान से आप फ़ोन नंबर यूज़ ना करें तो आपके लिए बहुत अच्छा है। अगर करेंगे तो डेफिनेटली जॉब ना में होगा, बल्कि आपकी कंपनी, आपके अकाउंट का बुरा इम्पैक्ट पड़ेगा। ये तो कहानी हो गई हमारे पास फ़ोन नंबर की। नेक्स्ट दोस्तों, दूसरा तरीका ये होता है कि हम उस ब्रांड की वेबसाइट पे जाएं और हम उस ब्रांड की वेबसाइट पे जाके हम उसके फॉर्म को फिल करें, हम उसमें रजिस्टर हो जाएं और वहाँ पे हम अपना मैसेज लिखें, अपनी कंपनी की डिटेल दें और फिर उसके रिस्पांस का वेट करें। ये दूसरा तरीका हो गया। तीसरा तरीका दोस्तों ये है कि हम उसको ईमेल करें। सिंपली हम जीमेल पे जाएं और हम वहाँ उसको ईमेल करें कि ये हम चाहते हैं और आप हमारे लिए ये कर दें, तो आपकी मेहरबानी होगी। जी दोस्तों, तो चौथा तरीका ये है कि आप अपनी वेब ईमेल से मेल करें। अब ये क्या है दोस्तों, पता है जब आप अपनी कंपनी बनाते हैं तब आप अपनी एक वेबसाइट भी बनाते हैं, और जब आप अपनी वेबसाइट बनाएंगे तो आप अपनी एक वेब ईमेल भी यूज़ करेंगे। कुछ लोग अपनी वेब ईमेल बनाते हैं, बाय करते हैं, यूज़ करते हैं, और कुछ लोग नहीं करते। कोई बात नहीं, अगर आपके पास नहीं होगी तो ये आपको वैसे भी मिल सकती है। बहुत सारी कंपनीज ये सर्विसेज देती हैं। मैं आपके साथ सारी चीज़ें शेयर करूंगा। तो पहली बात दोस्तों फ़ोन नंबर की थी, वो तो क्लियर हो गई कि वो हमने तब करना है जब हमारे पास यूएसए का या यूके का नंबर होता है। अब हमारे वो दोस्त जो ये सोच रहे होंगे कि मैं पाकिस्तान में बैठ के यूएसए या यूके का नंबर कैसे यूज़ करूं, सिंपली यूएसए या यूके का नंबर लेने का तरीका ये है कि आप कुछ एप्लीकेशन यूज़ करते हैं। अगर आपने यूएसए का नंबर लेना है तो $20 या $30 देते हैं और उन एप्लीकेशंस के थ्रू आप एक नंबर बाय कर लेते हैं। इसी तरह जब आप यूके का नंबर लेते हैं तो 20 या 30 पाउंड दे के, 15 पाउंड दे के आप एक यूके का नंबर बाय करते हैं, और वो एप्लीकेशन आपके लिए एक राब्ते का सबब बनती है। जब कॉल आती है तो उसी एप्लीकेशन के ज़रिए आती है, जब मैसेज आता है तो उसी एप्लीकेशन के ज़रिए आपको मैसेज आता है। सब कुछ उसी एप्लीकेशन के ज़रिए आपसे कांटेक्ट होता है। ये दोस्तों कहानी थी फ़ोन नंबर लेने की और फ़ोन नंबर के ज़रिए उनसे रब्ता करने की। अब दूसरा तरीका दोस्तों, आप उनकी वेबसाइट पे जाके वहाँ से कांटेक्ट का फॉर्म फिल करते हैं, वहाँ पे उनके रजिस्टर का फॉर्म फिल करते हैं, अपनी डिटेल देते हैं और आप उनको कहते हैं कि भाई हम आपके ब्रांड की अप्रूवल लेना चाहते हैं, हम आपसे काम करना चाहते हैं। अभी ये मैं सब कुछ आपके साथ प्रैक्टिकली शेयर करूंगा। अब मेरे सामने दोस्तों ये इस वक्त यहाँ पे एक मैं प्रैक्टिकली आपको शो करके दिखाता हूं। जी दोस्तों, तो मेरे पास ये जो आप इस वक्त एक स्प्रेडशीट देख रहे हैं, ये वो स्प्रेडशीट है जो हमने यहाँ पे ब्रांड हंटिंग करके ये सब डिटेल्स इकट्ठी की गई हैं। पहले नंबर पे दोस्तों यहाँ पे ब्रांड का नाम है, उसके बाद उसकी ब्रांड की वेबसाइट है, और तीसरे नंबर पे उस ब्रांड की ईमेल है,
और चौथे नंबर पे उस ब्रांड का फ़ोन नंबर है। ये वो डिटेल हैं दोस्तों जो हमने आपके साथ शेयर की थी। आपको याद होगा कि मैंने आपको ये भी बताया था जब आपने रिवर्स रिसोर्सिंग की थी कि आपने एक ब्रांड की डिटेल कैसे लेनी है, आपने एक ब्रांड की डिटेल कैसे इकट्ठी करनी है। और अगर आपको ये अभी तक समझ नहीं आया तो दोस्तों आप ये वाली हमारी वीडियो जिसमें हमने रिवर्स रिसोर्सिंग थ्रू मैनुअल प्रोडक्ट हंटिंग, रिवर्स रिसोर्सिंग थ्रू टूल के जरिए और उसके अलावा सेलर स्निपी भी हमने आपके साथ शेयर की थी, ये वीडियोस आप देखेंगे तो आपको क्लियरली समझ आ जाएगा कि आपने ब्रांड तक कैसे पहुंचना है और उस ब्रांड की डिटेल आपने कैसे लेनी है। ये ब्रांड की डिटेल मेरे सामने है। अब एग्जांपल के तौर पर दोस्तों मैं ये एक ब्रांड आपके सामने ओपन करता हूं। ये मेरे सामने एक ब्रांड की वेबसाइट ओपन हो चुकी है। ये ब्रांड की वेबसाइट मेरे सामने ओपन हो चुकी है और आप यहाँ पे देखें, जब इनकी मैं प्रोडक्ट देखता हूँ तो इन प्रोडक्ट के ऊपर लिखा है लॉग इन और रजिस्टर टू व्यू द प्राइस। लॉग इन और रजिस्टर टू व्यू द प्राइस कि अगर आप इन प्रोडक्ट की प्राइस लेना चाहते हैं तो आपको लॉग इन होना पड़ेगा या फिर आपको रजिस्टर होना पड़ेगा। अगर आपको याद है तो हमने जो इससे पहली वीडियो बनाई थी उसमें हमने एग्रेसिव डिस्ट्रीब्यूटर को डिस्कस किया था। उसमें हमने आपको दिखाया था कि जो एक डिस्ट्रीब्यूटर होता है उसकी निशानी क्या होती है, उसके अकाउंट पे, उसकी वेबसाइट पे जो चीज़ें लिस्ट की गई होती हैं वो किस तरह की होती हैं। और ये इस वक्त एक डिस्ट्रीब्यूटर मेरे सामने है तो मैं इसकी बात मान के यहाँ पे लॉगिन या रजिस्टर होने की ट्राई करता हूँ और फिर मैं कोशिश करता हूं कि मुझे इससे कांटेक्ट करने का मौका मिले और मैं इसकी प्रोडक्ट को अपने अकाउंट पे सेल कर सकूं। यहाँ पे दोस्तों मैं रजिस्टर के ऊपर क्लिक करता हूं और वो मुझे पूछता है कि आर यू एन एग्जिस्टिंग प्राइस मास्टर कस्टमर। मैं कहता हूं नो, मैं आपका एग्जिस्टिंग कस्टमर नहीं हूं, मतलब मैं एक नया आदमी हूं। जी दोस्तों, तो हम इस फॉर्म को फिल करते हैं। ये मैंने आपके साथ शेयर किया था कि ये दूसरा तरीका है किसी ब्रांड से कांटेक्ट करने का। फॉर्म में पहला नंबर है फुल नेम, तो आप अपना नाम लिखेंगे जिस डेजिग्नेशन के साथ आप कंपनी में काम कर रहे हैं। फर्ज करें मैं मैनेजर हूं, मैं परचेजिंग मैनेजर हूं और मेरा नाम है जॉन स्मिथ, तो मैं यहाँ पे परचेजिंग मैनेजर बन के लिखूंगा कि मैं एक ईमेल जो कर रहा हूँ, मैं ये जो फॉर्म फिल कर रहा हूँ ये मैं एक परचेजिंग मैनेजर की हैसियत से कर रहा हूँ। उसके बाद फुल नेम हो गया। फुल नेम के बाद कंपनी नेम है, मिसाल के तौर पर मेरी कंपनी का नाम है अलबारिज़ॉन, तो मैं यहाँ पे अलबारिज़ॉन लिखता हूँ। उसके बाद ईमेल है दोस्तों, ये आपकी वेब ईमेल है। ये वो ईमेल है लिखनी है आपने जो कि आपकी कंपनी की डोमेन से आपको मिली है, जो आपकी कंपनी की वेबसाइट से आपको मिली है। एग्जाम्पल के तौर पर मेरी कंपनी की वेबसाइट है albarizon.com, तो मेरी जो वेब ईमेल होगी वो sale@albarizon.com कुछ भी हो सकती है। सेल की जगह आप कुछ भी लगा सकते हैं। सेल की जगह आप manager@albarizon.com लगा सकते हैं। मैनेजर की जगह आप डिप्टी मैनेजर@albarizon.com आप कुछ भी लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ sales@albarizon.com। जी दोस्तों, तो मैंने अपनी ईमेल भी लिख दी। ये वो ईमेल है जो कंपनी की ईमेल है। आपने पर्सनल ईमेल नहीं लिखनी, आप कंपनी के थ्रू कांटेक्ट कर रहे हैं तो आपने कंपनी की ईमेल लिखनी है। और ये ईमेल आपको कब मिलेगी? जब आप कंपनी बनाएंगे, जब आप वेबसाइट बनाएंगे तो आपको ये ईमेल भी मिल जाएगी। उसके बाद दोस्तों एड्रेस है, तो ये एड्रेस आपको मिलेगा। पहले आप एड्रेस बाय करते हैं किसी भी कंपनी के लिए, किसी भी जगह पे अकाउंट बनाने के लिए, किसी भी मुल्क में अकाउंट बनाने के लिए, तो यहाँ पे आप वो अपना एड्रेस लिखते हैं। अब एग्जांपल के तौर पर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अपना कुछ एड्रेस। मैंने यहाँ पे एड्रेस लिखा और उसके बाद दोस्तों मैं यहाँ पे लिखता हूँ टेलीफोन, जो आपका फ़ोन नंबर है आप वो यहाँ पे फ़ोन नंबर देंगे। मैंने यहाँ पे फ़ोन नंबर भी लिख दिया। और जहाँ तक फ़ोन नंबर की बात है दोस्तों, ये पाकिस्तान में बैठ के आप यूके या यूएसए का नंबर किसी भी एप्लीकेशन के ज़रिए बाय कर सकते हैं। एग्जांपल के तौर पर एक वाईके नाम की एक एप्लीकेशन है जहाँ पे आप 20, 25, 30 डॉलर दे के यूएसए का नंबर बाय कर सकते हैं, जहाँ से आप 15-20 पाउंड दे के आप यूके का नंबर भी बाय कर सकते हैं। जब आपको कॉल आती है, जब आपको मैसेज आता है, तो आपको उसी एप्लीकेशन के ज़रिए कॉल आती है, उसी एप्लीकेशन पे आपका मैसेज आता है और उसी के ज़रिए आप वहाँ से रिप्लाई करके आप अपने सिस्टम को ऑपरेट करते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों एड्रेस टू, तो यहाँ पे भी आप अपना एड्रेस यहाँ पे लिखेंगे। जिस तरह मैंने पहला एड्रेस लिखा, इसी तरह आप दोस्तों यहाँ पे दूसरा एड्रेस लिखेंगे। उसके बाद फैक्स है, ये आपके लिए ऑप्शनल है, आजकल बहुत कम यूज़ होता है, तो फैक्स को मैं इस वक्त
खाली छोड़ रहा हूँ। सिटी की बात करते हैं तो आप यहाँ पे अपने सिटी का नाम लिखेंगे, तो मैंने यहाँ पे अपनी सिटी का नाम लिखा जिस सिटी में मेरी कंपनी रजिस्टर्ड है। इसके बाद चलते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे है सेल नंबर। आप यहाँ पे अपनी कंपनी का सेल नंबर देंगे जिसके ज़रिए आप लोगों से, आप अपने कस्टमर से, अपने क्लाइंट से, अपने ब्रांड से कांटेक्ट करते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों स्टेट। तो जिस स्टेट में आप काम कर रहे हैं आप उस स्टेट का यहाँ पे नाम देंगे। याद रखिएगा, अकाउंट आपका किसी भी स्टेट में हो लेकिन काम आप पूरे यूएसए में कर सकते हैं। काम करने की कोई पाबंदी नहीं, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन देनी है वो एग्जैक्ट वही होनी चाहिए विद करेक्ट स्पेलिंग जो आपके कंपनी के नाम के साथ अटैच है। इसके अलावा कोई आप अपनी तरफ से दाएं बाएं नहीं करेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे है जिप कोड। तो यहाँ पे आप जिप कोड देंगे जो कि आपकी स्टेट का जिप कोड है। नेक्स्ट है दोस्तों टैक्स आईडी। टैक्स आईडी भी लाजिम है दोस्तों। जब आप अपनी कंपनी रजिस्टर करवाएंगे तो आपको टैक्स आईडी भी मिलेगी और वो टैक्स आईडी आप यहाँ पे लिख देंगे। तो मैं अपनी कंपनी की टैक्स आईडी यहाँ पे लिखता हूँ। नेक्स्ट है उसके दोस्तों क्रिएट पासवर्ड। अब ये बड़ी मज़ेदार चीज़ है क्रिएट पासवर्ड कि आप अपना पासवर्ड क्रिएट करें, मतलब आप अपना पासवर्ड खुद लिखें। ये कौन सा पासवर्ड है? ये आपके लॉगिन का पासवर्ड है। जब ये ब्रांड आपको लॉगिन देगा तो आप अपना यहाँ पासवर्ड दे के आप उसकी प्रोडक्ट देखेंगे, उसकी प्रोडक्ट की प्राइस देखेंगे, उसके बाद उन प्रोडक्ट की हंटिंग करेंगे, उन प्रोडक्ट को देखेंगे, जो आपको ठीक लगेगी, प्रॉफिटेबल लगेगी, आप उसको फाइनली डन कर देंगे। तो नेक्स्ट है दोस्तों, यहाँ पे मैंने अपना पासवर्ड दे दिया। एग्जांपल के तौर पर ये मेरा पासवर्ड है। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट काम दोस्तों कि आपने डिस्क्राइब योर बिजनेस, कि आप अपने बिजनेस को डिस्क्राइब कीजिए कि आपका बिजनेस क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आपने उनको बताना है कि मैं क्या हूँ, मेरी कंपनी क्या करती है, हम क्या करते हैं। भाई क्या करते हैं आप प्रोडक्ट ही सेल करते हैं ना, तो आप यहाँ पे लिखेंगे कि ये मेरी कंपनी का नाम है और मैं 2 साल से, साल से, 4 साल से, 5 साल से मैं इस वक्त एज ए रिटेलर काम कर रहा हूँ, मैं सेलिंग कर रहा हूँ और मैं आपकी प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड हूँ और मुझे आपकी प्रोडक्ट में सेल करना है और मुझे उसके लिए आप अपना अप्रूवल दीजिए। डिस्क्राइब योर बिजनेस में आप अपना बिजनेस बयान करेंगे, जो आप बिजनेस करते हैं, जिसके ज़रिए, जिसके लिए आप इनसे कांटेक्ट करना चाह रहे हैं। क्या है हमारा बिजनेस? हमारा बिजनेस ये है ब्रांड से प्रोडक्ट को लेना और अमेज़ॉन पे सेल करना। जब आप उनसे कांटेक्ट करके अपना प्रपोजल लिखेंगे, अपनी बात को बयान करेंगे, तो आपने डायरेक्टली नहीं कहना कि हम आपकी प्रोडक्ट लेके अमेज़ॉन पे सेल करना चाह रहे हैं, क्योंकि आप वहाँ पे अपनी वेबसाइट का एड्रेस देंगे, अपनी वेबसाइट की डिटेल देंगे। तो आप ये भी कह सकते हैं अगर वो पूछें तो कि हम आपकी प्रोडक्ट अपनी वेबसाइट पे सेल करेंगे। आपने डायरेक्ट नहीं कहना कि आप अमेज़ॉन पे सेल करेंगे। आप ये डिस्क्राइब योर बिजनेस में दोस्तों मैंने एक प्रपोजल लिखा हुआ है जो मैं यहाँ पे थोड़ा सा कॉपी करके आपके साथ यहाँ पे शेयर करता हूँ। जी दोस्तों, डिस्क्राइब योर बिजनेस में मैंने यहाँ पे अपना प्रपोजल पेस्ट कर दिया है। मैं यहाँ पे चाहता तो नया प्रपोजल भी लिख सकता था, लेकिन मैंने यहाँ पे ऑलरेडी जो हमारे पास उसका एक टेम्पलेट बना था वो मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया है। आपके साथ ये आगे जाके डिटेल में शेयर करूँगा कि मैंने इस प्रपोजल में क्या लिखा था। फिलहाल यहाँ पे मैंने एग्जांपल के तौर पर अपना प्रपोजल यहाँ पे पेश कर दिया है, जिसमें मैंने सिंपल इतना बताया है कि मैं अपनी कंपनी का सेल मैनेजर हूँ और हमारी कंपनी जो है वो एज ए रिटेलर 3-4 साल से काम कर रही है, डिफरेंट प्रोडक्ट सेल कर रही है और हम अपनी प्रोडक्ट सेल करने के लिए आपकी प्रोडक्ट लेना चाहते हैं और काइंडली आप हमें उसका अप्रूवल दे दीजिए। मैंने आपको उसका ओवरव्यू दिया है। ये जो हमने अपना बिजनेस जो है यहाँ पे फाइंड किया, उसके बाद वो कहता है हाउ डिड यू फाइंड आउट अबाउट प्राइस मास्टर, मतलब कि आपने हमारे मुतल्लिक कहाँ से जाना। तो मैं कहूँगा कि मैंने आपके बारे में गूगल से जाना। आई फाइंड योर सेल्फ फ्राम गूगल। आपको पता है कि हर चीज़ जो है वो गूगल पे मौजूद होती है, तो मैं ये लिख देता हूँ कि मैंने आपको गूगल से फाइंड आउट किया है। आप कुछ और भी चाहे लिख सकते हैं, तो मैं एग्जांपल के तौर पर लिख रहा हूँ। आप आई एग्री टू टर्म एंड कंडीशन। जी दोस्तों, जब मैं कंटिन्यू करूँगा तो इसका जवाब, इसका रिस्पांस आपको उस ईमेल पे आएगा जो ईमेल आपने यहाँ पे
दी थी। तो यहाँ तक कहानी ख़त्म होती है मेथड नंबर 2 की। तीसरा मेथड आपको पता है, सिंपल आप अपना जीमेल ओपन करेंगे, सिंपली आप उस कंपनी का ईमेल लिखेंगे जिसको आपने ईमेल भेजनी है। जैसे ये कंपनी हमारे सामने ओपन है, ये डिस्ट्रीब्यूटर हमारे सामने ओपन है, इसका ईमेल लेके आप उसको ईमेल कर देंगे अपने जीमेल के थ्रू। ये भी अप्रोच कुछ ज़्यादा प्रोफेशनल नहीं है। सबसे बेस्ट अप्रोच क्या है, सबसे ऑथेंटिक अप्रोच क्या है, सबसे प्रोफेशनल अप्रोच क्या है, ये मैं अभी आपके साथ शेयर करता हूं। जी दोस्तों, तो नंबर 4 मेथड था बिजनेस ईमेल, जो कि सबसे प्रोफेशनल है। जब आपने बिजनेस ईमेल करना होता है तो उसके लिए आपको कुछ स्पेशल सर्विसेज लेना होती हैं। वो सर्विसेज आपको गूगल से भी मिल सकती हैं या किसी थर्ड पार्टी से भी मिल सकती हैं, जो आपको बिजनेस ईमेल देती है और बिजनेस ईमेल यूज़ करने की सारी अप्रोच आपको प्रोवाइड करती है। जैसे कि यहाँ पे हमने एक थर्ड पार्टी की सर्विसेज ली हैं जिसका नाम है IONOS। ये जो वेब ईमेल की सर्विसेज हमें प्रोवाइड करती थी, इसका अकाउंट मैंने आपके सामने ओपन किया और मैं यहाँ से उसको ईमेल करूँगा अपनी उस कंपनी को, उस ब्रांड को जिसकी प्रोडक्ट का मैं अप्रूवल लेना चाहता हूँ। तो मैंने यहाँ पे कंपोज पे दोस्तों क्लिक किया है। जब मैं कंपोज पे मैंने क्लिक कर दिया तो अब मेरे सामने ओपन हो रही है कि जैसे मैंने उसको ईमेल करनी थी। अब वो मुझसे कह रहा है कि टू किसको आपने ईमेल करनी है, टू किसको आपने ईमेल करनी है। चूंकि मैंने उस ब्रांड को ईमेल करनी थी तो ये मैं आपके साथ शेयर करता चलूं। ये वो सारी स्प्रेडशीट मेरे सामने है जो कि मैंने ब्रांड को हंट करने के बाद उनकी डिटेल्स यहाँ पे इकट्ठी की थी। तो यहाँ पे मेरे सामने काफ़ी सारे ब्रांड जो हैं यहाँ पे इकट्ठे हो चुके हैं। मैं एक को कॉपी करता हूँ, जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने इसको कॉपी कर लिया। अब मैं इसको कॉपी करके यहाँ के लिखूँगा टू कि मैंने इसको ईमेल करनी थी। ये मैंने इस ब्रांड का यहाँ पे जो बिजनेस ईमेल था वो यहाँ पे मैंने लिख दिया। अब सब्जेक्ट में है, सब्जेक्ट में क्या लिखूँगा, सब्जेक्ट में मैं लिखूँगा रिक्वेस्ट फॉर होलसेल अकाउंट। ये सब्जेक्ट के सामने मैं लिख रहा हूँ रिक्वेस्ट फॉर होलसेल अकाउंट। जी दोस्तों, तो रिक्वेस्ट फॉर होलसेल अकाउंट मैंने यहाँ पे लिख दिया। ये बात यहाँ पे मुकम्मल हो चुकी। टू की जगह मैंने उसका एड्रेस लिख दिया जिसको मैंने ईमेल करनी थी। सब्जेक्ट की जगह मैंने लिख दिया रिक्वेस्ट फॉर होलसेल अकाउंट। और उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पे लिखेंगे अपना प्रपोजल, जो बात उसको आप कहना चाहते हैं। ये मैंने सबसे ऊपर हेलो लिखा, उसके बाद मैंने वही प्रपोजल यहाँ पे लिख दिया जो प्रपोजल दोस्तों मैंने आपके साथ पहले शेयर किया था। तो मैं यहाँ पे दोस्तों कॉपी करता हूँ, कॉपी करके मैंने वो प्रपोजल यहाँ पे पेस्ट कर दिया है। या मैं आपको समझाऊंगा कि ये सारी गेम क्या होती है, जो प्रोफेशनल अप्रोच है वो क्या होती है। सबसे पहले दोस्तों मैंने उसको लिखा हाय दिस इज जॉन स्मिथ, कि मेरा नाम जॉन है और आई एम मार्केटिंग मैनेजर ऑफ अल्बारिजॉन, कि मैं अल्बारिजॉन का मार्केटिंग मैनेजर हूं। आवर कंपनी अल्बारिजॉन वर्क एज ए रिटेलर फॉर 4 ईयर विद डिफरेंट ब्रांड्स बेस्ड इन यूएसए। हमारी जो कंपनी अल्बारिजॉन है ना, वो यूएसए में 4 साल से मुख्तलिफ ब्रांड के साथ एज ए रिटेलर काम कर रही है। ये सारी बातें जो इसमें लिखी हैं मैं आपको ओपनली बता रहा हूं, कोई नहीं बताता। उसके बाद वी आर रनिंग ए पोजिशन रिटेलर एंड जनरेटिंग गुड रेवेन्यू। हम जो अच्छा काम कर रहे हैं और बहुत अच्छा रेवेन्यू भी कमा रहे हैं। ये सादे लफ्जों में मैं आपको ट्रांसलेट करके बता रहा हूं। वी हैव ए स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटेजी ऑफ मार्केटिंग टू मेंटेन कस्टमर बिलीव इन आवर प्रोडक्ट, कि हमारे पास कस्टमर को ट्रीट करने की बहुत अच्छी टीम है, बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी है। करंटली वी आर लुकिंग टू एक्सपेंड आवर बिजनेस विद ब्रांडेड प्रोडक्ट्स। अब जो है हम अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना चाह रहे हैं मुख्तलिफ ब्रांडेड प्रोडक्ट के जरिए। अब जो है वी फाउंड योर वेबसाइट ड्यूरिंग आवर प्रोडक्ट रिसर्च। जब हम प्रोडक्ट की रिसर्च कर रहे थे तो हमने आपकी वेबसाइट को फाइंड किया। वी आर इंटरेस्टेड इन योर अमेजिंग प्रोडक्ट, हम आपकी प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड हैं। एज वी आर ऑलवेज लुकिंग फॉर हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स एंड ब्रांड फॉर आवर कस्टमर, कि ये बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे हम एक हाई लेवल के ब्रांडेड प्रोडक्ट को सेल करते हैं। तो एंड पे है दोस्तों वी आर इंटरेस्टिंग इन ओपनिंग ए होलसेल अकाउंट विद योर प्रोडक्ट, कि हम आपकी प्रोडक्ट के लिए एक होलसेल अकाउंट ओपन करना चाह रहे हैं। ये एंड पे हमने अपना मकसद बयान किया है। प्लीज़ लेट अस नो व्हाट इंफॉर्मेशन यू रिक्वायर फ्रॉम अस, बताइए कि हम आपको क्या इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। एंड वी विल गेट इट बैक टू यू सून एज सून पॉसिबल, कि हम आपको मुहैया करेंगे, हम आपको देंगे सब कुछ जल्दी से जल्दी जो आप हमें कहेंगे। और उसके बाद है दोस्तों इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन, अगर आपका कोई सवाल है प्लीज़ डू नॉट हेजिटेट टू कॉन्टैक्ट एट योर कन्वीनियंस।
तो आप जो है हमसे कोई सवाल करना चाहते हैं तो आप अपनी तसल्ली के लिए कुछ भी हमसे पूछ सकते हैं। वी विल बी हैप्पी टू सबमिट द नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स एंड टैक्स सर्टिफिकेट, और हम खुश होंगे आप हमसे कुछ भी डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे। इफ़ नीडिड हेयर इज़ माई कंपनी एंड कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, अगर ज़रूरत है तो आप यहाँ पे हमारी सारी इन्फॉर्मेशन मौजूद है। दोस्तों ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, एंड पे आपने अपनी कंपनी की सारी डिटेल देनी है। जब आप अपनी कंपनी की सारी डिटेल देते हैं तो उससे पता चलता है कि वाकई आप एक कंपनी हैं, वाकई आप बिजनेस करते हैं, वाकई आप प्रोफेशनल हैं। 5-6 चीज़ें हैं, सिंपली आप नोट कर लीजिए। पहले नंबर पे आपका नाम, जैसे जॉन स्मिथ था तो आपका नाम आ गया। उसके बाद आपकी डेजिग्नेशन, आप परचेजिंग मैनेजर हैं, आप मार्केटिंग मैनेजर हैं, आपने अपनी डेजिग्नेशन लिखी, उसके सामने आपकी कंपनी का नाम, उसके बाद कंपनी का नाम, उसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर जो आपकी कंपनी का रजिस्ट्रेशन नंबर यूएसए में है। उसके बाद दोस्तों रीसेल सर्टिफिकेट नंबर जो कि आपकी कंपनी का रीसेल सर्टिफिकेट नंबर है। ये दोस्तों बड़ी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं। अगर आपके पास रीसेल सर्टिफिकेट नहीं होगा तो पॉसिबल है आपको मुख्तलिफ टैक्सेस पे करने पड़ें, लेकिन जब आप रीसेल सर्टिफिकेट देंगे उस ब्रांड को, उस डिस्ट्रीब्यूटर को जिससे आप चीज़ खरीद रहे हैं, तो आपके बहुत सारे टैक्सेस बच जाएंगे। इसलिए जब आप अकाउंट बनाएं या किसी से बनवाएं तो रीसेल सर्टिफिकेट ज़रूर मांगे। उसके बाद दोस्तों EIN नंबर ये भी यहाँ पे दिया हुआ है। आपको पता है कि EIN नंबर एम्प्लॉय आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है। उसके बाद मोबाइल नंबर जो आपका मोबाइल नंबर है। उसके बाद दोस्तों एड्रेस जो आपका एड्रेस है यूएसए में। उसके बाद ईमेल, यहाँ पे आपकी बिजनेस ईमेल आएगी जो आप यूज़ कर रहे हैं। और एंड पे दोस्तों आपकी वेबसाइट। ये मुकम्मल डिटेल है जो कि आपने उस डिस्ट्रीब्यूटर को, उस होलसेलर को आपने प्रोवाइड की थी। इससे ये साबित होता है कि आपकी अप्रोच भी प्रोफेशनल है और आपकी इंफॉर्मेशन भी सारी कंप्लीट है जो कि होनी चाहिए। और एंड पे दोस्तों यहाँ पे सेंड है। जब आप सेंड कर देंगे तो आपका सारा प्रपोजल उस कंपनी के पास चला जाएगा। उसके बाद उनका जवाब क्या आता है, उनका जवाब आने के बाद आपने क्या जवाब देना है, आपने क्या इंफॉर्मेशन देनी है, किस तरह से इंफॉर्मेशन देनी है, ये नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। आई एम श्योर कि ये वीडियो आपके ज़रूर बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर कर चुकी होगी। अगर फिर भी आपको कोई सवाल है तो कमेंट कीजिए। आप कुछ फीडबैक देना चाहते हैं तो कमेंट कीजिए। और अगर आप हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप हमारे इस नंबर 034764061661 पे आप हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। आई एम श्योर कि वीडियो आपके नॉलेज में ज़रूर इजाफा करेगी। और दोस्तों याद रखिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन सिर्फ आपके लिए है, आपकी शेयरिंग के लिए है, आपको कुछ सिखाने के लिए है। तो फ्री में शेयर करना मत भूलिए। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।